सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा है कि अब कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। आप समझते हैं कि अब वो जो पहले आपका मौक़िफ़ था पीटीआई का कि मौजूदा सियासी जमातों के पास कोई मैंडेट ही नहीं है, इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, अब आप समझते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग शो कर रहे हैं और सियासी जमातों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, कमेटी चूंकि बनी और जो ही कमेटी बनी तो उस वक्त कमेटी के जो हेड हैं उमर अयूब साहब, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गुज़श्ता रोज उनकी रिहाई हुई और फिर उसके बाद मुझे मूव करना पड़ा फैसलाबाद। आज मेरे ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हो गई, तो इस वजह से कमेटी का भी बाकायदा पहला इजलास नहीं हो सका जी। उसके अंदर मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं कि कमेटी के टीओआर्स और कमेटी के पास जो मैंडेट है उसके हवाला से खान साहब ने आज से 2 रोज कबल होने वाली मुलाकात में उमर अयूब साहब को कंप्लीटली ब्रीफ किया था। सो वी ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद नाउ। उमर अयूब साहब से भी राब्ता है। अभी हम चूंकि मिल बैठेंगे जिन 5 लोगों को उस कमेटी के अंदर नामजद किया गया है और फिर उसके बाद ही हम अपनी हिकमत अमली का ऐलान कर सकेंगे। लेकिन बट यस, एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, देखिए हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात वहां पर ही होंगे जो ताकत का मंबा है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो हमने तो पार्लियामान के अपना फोरम के ऊपर भी ये बात कही थी कि हम अपने मुतालबात रख रहे हैं, हुकूमत अपनी चीजें सामने लेके आ जाए। जाहिर है जब नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि हर 2 फ्रीकैन अपनी अपनी चीजें टेबल के ऊपर रखते हैं। लेकिन हम आज के दिन तक भी इस बात पर कन्विंस हैं कि ना तो हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार है और शायद हुकूमत जो है उसके पास अभी अपना भी जो उनके पॉइंट्स हैं वो फाइनलाइज नहीं है। अब हमारी तरफ से तो पहल हो चुकी है, कहां पर किसके साथ और किस तरह मुज़ाकरात करने हैं, ये जब पहला इजलास उसका हो जाएगा तो मैं फिर जरा बेहतर पोजीशन में होऊंगा कि मैं इसको रिस्पॉन्ड कर सकूंगी। ठीक है, लेकिन सर कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर अफनान साहब थे और वो कह रहे थे कि माजी में भी जब मुज़ाकरात हुए थे तब जुलाई में असेंबलियां तहलील करने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन खान साहब ने कहा था और उस कमेटी ने कहा था कि नहीं, खान साहब नहीं मान रहे। तो वो ये कह रहे थे कि कमेटियां तो बनती हैं लेकिन उनके पास मैंडेट नहीं होता। तो इस कमेटी के पास मैंडेट है कि आप किन नुकात पर हुकूमत से बात करेंगे? देखिए बिल्कुल मैंडेट है। 2 चीजें खान साहब ने बड़ी कैटेगराइज करके रखी हुई हैं, सानिया 9 मई और उसके बाद अब ये 24 तारीख को जो सानिया हुआ इस्लामाबाद का डी चौक का, इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। हम पहले भी क्लियर थे, हम आज भी क्लियर है। ये हमारा पहला नुकता है। और दूसरा जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई। अब ये अव्वलीन हमारे 2 मुतालबात हैं। अगर इसके ऊपर मस्बत पेशरफ्त होती है तो जाहिर है फिर मजीद चीजें आगे हमारी तरफ से भी रखी जाएंगी, दूसरी साइड से भी आएंगी, तो उसके ऊपर बातचीत होगी। नहीं, लेकिन साहब साहब आप नहीं समझते कि जो 9 मई वाला वाकया है वो तो हुकूमत के शायद हुकूमत की बजाय शायद इस्टेब्लिशमेंट के उसमें ज्यादा हो मामला? तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात हो सकती है ना जनाब, हमने कब इस चीज को डिनाई किया कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो सकती। यही बात तो हम हुकूमत को कह रहे थे ना, जब हुकूमत ये क्लेम करती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही, तो हम उनसे पूछते थे कि 9 मई के ऊपर जब हम जुडिशियल कमीशन की डिमांड करते हैं तो क्या आपके पास ये ताकत और इख्तियारात हैं कि आप हमारे साथ बैठ के इस पर बात कर सके? तो अब अगर हुकूमत नहीं कर सकेगी तो जिनके पास इख्तियारात हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, अगर वो करना चाहते हैं तो। तो इनिशिएट वो करेंगे सर, या आप किसी चैनल के थ्रू कोई राब्ता करेंगे? सर देखें, ये तमाम वो चीजें हैं जब तक हम बाकायदा पहली फॉर्मल मीटिंग ना कर लें उस वक्त तक तो जाहिर है मैं अपने तई अगर कोई बयान दे दूं तो मैं कतन कमेटी की हैयत को सबूताज नहीं करना चाहता। मैंने आपको बतला दिया कि कल उमर अयूब साहब रिहा हुए थे, आज मैं फैसलाबाद, कल मुझे आना पड़ा, मैं आज फैसलाबाद में मेरे फर्द जुर्म लगी, तो हम 2 मेंबर्स तो अवेलेबल ही नहीं थे और इसको चेयर उमर अयूब साहब कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आज रात नहीं तो कल तक उम्मीद है कि शायद हम मिल बैठे। बाकी साथी जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी को भी चेक किया जा रहा है, तो वहां पर ये तमाम चीजें डिसाइड होंगी, फिर हम बिल्कुल खुल खुला के आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन साहब ये जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का भी एक बयान था। क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल से कबल जो हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें शायद इमरान खान साहब की रिहाई या उनको बनी गाला या केपी मुंतकिल करने के हवाले से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए थे, हुकूमत ने किसी हद तक रजामंदी जाहिर की थी?
مذاکرات ابتدائی مراحل میں تھی جی، ان کی بنی گالہ یا کے پی کے میں منتقلی کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے. اچھا، لیکن اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف کمیٹی ہے سعداد صاحب، اب دوسری جانب جو سول نافرمانی کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے سول نافرمانی کی طرف، یا 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ حتمی ہے؟ دیکھیے، مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ہی ہے نا جی. یہ بالکل ہم نے جو خان صاحب کی طرف سے بھی الٹیمیٹم آیا اور جو بات آئی اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. اور اگر مذاکرات کے اندر کامیابی کی کوئی صورت نکلتی ہے، کوئی مثبت نوید آتی ہے، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا. لیکن جو سول نافرمانی کی طریقہ ہے وہ انہی اب مذاکرات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کا کیا رزلٹ آتا ہے جی. تو سر، آپ ذاتی طور پر آپ کی اگر ذاتی رائے میں جاننا چاہوں تو ماضی میں بھی ایک سول نافرمانی کے حوالے سے خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا، پھر آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس دفعہ بھی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو سول نافرمانی کا فیصلہ ہوگا یہ بہتر ہوگا، قابل عمل ہوگا؟ دیکھیں، ماضی کے مقابلے میں خان صاحب اس وقت مقبولیت کی کسی زیادہ انتہا اور پیک کے اوپر ہیں. 2014 میں جس وقت یہ بات ہوئی تو امپیکٹ تو اس وقت بھی آیا تھا، لیکن اس وقت پھر اس کو زیادہ پریس نہیں کیا گیا. لیکن اب 2014 اور 24 کو گزرے ہوئے اس میں 10 سال کا فرق ہے. آج خان صاحب پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے مقبول اور پاکستان کا واحد لیڈر ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے. تو اگر اس مرتبہ اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ یقیناً زیادہ آئے گا اور اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ آج آپ نے اگر اخبارات پڑھے ہوں صاحبزادہ صاحب تو اس میں مختلف خبریں بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو سینئر رہنما ہیں وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے. پارٹی کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہے سر؟ فیصلہ عوام بھی تسلیم کرے گی اور پوری پارٹی بھی تسلیم کرے گی. ابھی اختلاف رائے کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے. میں خود پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں، کور کمیٹی کا ممبر ہوں، پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر ہوں. اختلاف رائے یا اختلافات یا اس کو ریجیکٹ کرنے والی ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. فائنل فیصلہ یہ سب متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ خان ہی ہوگا اور خان صاحب ہی کریں گے، اور وہی فائنل جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی.